हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। और पढ़ना तो जरूर है, वो तो मेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे वीडियोस लेके आते हैं, वो भी रोज रोज नई नई वीडियोस, राइट? So this is Arima Chaturvedi, your social science educator, welcoming you on your channel of class 6. And if you have your brothers or sisters in classes 7th or 8th, all you have to do is go and tell them कि भाई Unacademy के पास आपके लिए भी पढ़ाई है, आपके लिए भी चैनल्स हैं। तो all you have to go do is search for the channels and hit the subscribe button, and so do you. All you have to do is pause the video क्योंकि you have to watch this video till the end, and hit the subscribe button, like and share the video, hit the bell icon to never miss any update from Unacademy. मूविंग ऑन, जैसे कि आप जानते ही हो मेरे बारे में, मैं ऑलरेडी आपको मिलियन टाइम्स बता चुकी हूँ, राइट? So this is Arima Chaturvedi, a social science educator, and I will be here on Live School Daily. That means I will be here daily to teach you. So today's topic is diversity and discrimination. तो diversity क्या है ये तो हमें पहले से पता है, राइट? क्योंकि diversity के बारे में एक चैप्टर था, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, और वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो all you have to do is go check the link and go search the video. ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वो है, तो पहले ये वीडियो देख लो फटाफट से, फिर वो वाली देखना, ठीक है? देखना जरूर है, पर याद रखना देखना भी है और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनका भी राइट है पढ़ने का, सिर्फ आप अकेले नहीं पढ़ सकते। तो सो लेट्स मूव ऑन टू डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जैसे कि आपको पहले से पता है, क्या पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वी आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, वी आर फ्रॉम डिफरेंट रीजन, वी आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, हमारा कलर किसी और जैसा है, हमारा कलर कुछ और है, हमारे कपड़े पहनने के तरीकों में डिफरेंस होता है, और हम डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? ये सब आपको पता है, ऑलरेडी पता है। एंड दिस इज व्हाट डाइवर्सिटी इज। अगर कोई हमसे अलग है तो वो क्या है? वो डिफरेंट है, डाइवर्स है ना? कोई भी चीज में डिफरेंस आ जाता है तो हम इसे कहते हैं दिस इज डाइवर्सिटी। बहुत सारी चीजों को मिला के बहुत डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंसेस एज इन यही वाले डिफरेंसेस, कौन से वाले? जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे हमारी पूरी क्लास में डाइवर्स, सारे स्टूडेंट्स डाइवर्स, कोई कैसा है कोई कैसा है, कि सारे एक एग्जैक्ट कॉपी है, कार्बन कॉपीज है सबकी? नहीं। क्या अगर किसी ने राइट हैंड उठाया तो सभी लोग राइट हैंड उठाएंगे? नहीं। अगर आप राइट हैंड से लिखते हो, क्या आपकी पूरी क्लास राइट हैंड से लिखती है? उसमें से हो सकता है 2-4 बच्चे ऐसे हो जो लेफ्ट हैंड से लिखते हो। कभी नोटिस किया है? जरूर नोटिस करना, ठीक है? अब आपने देखा होगा कई लोगों के बाल ब्राउन होते हैं, कई लोगों के बाल ब्लैक होते हैं, ठीक है? तो ये भी डाइवर्सिटी है। आपका रंग हो सकता है फेयर हो, किसी और का रंग व्हीटिश हो, डार्क हो, ब्राउन हो, राइट? ये भी डाइवर्सिटी है। एंड व्हाट एल्स? हो सकता है आप घर में जब जाओगे तो आप दिवाली सेलिब्रेट करोगे, होली सेलिब्रेट करोगे, और वो लोग जाएंगे तो हो सकता है ईद सेलिब्रेट करें, क्रिसमस सेलिब्रेट करें। ऑल्दो हम लोग तो भाई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, सारे मिल बांट के सब एक ही घर में सेलिब्रेट करते हैं, राइट? और शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे, बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दिवाली वाले दिन पूजा करते हैं, हो सकता है वो लोग नहीं करते हैं, हो सकता है वो लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं उतने ही जोर शोर से जितने जोर शोर से हम लोग दिवाली होली सेलिब्रेट करते हैं, राइट? और ऐसे ही कई लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग ओणम सेलिब्रेट करते हैं, कई लोग बहुत अलग अलग टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और कई लोग घर जाके, आप ही की क्लास में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो घर जाके कोई और लैंग्वेज में बात करते होंगे। जरूरी नहीं है कि हिंदी में ही बात करें, ठीक है? अब जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं, कई लोग हिंदी भी बोलते हैं, जैसे मैं हिंदी भी बोलती हूँ, मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ, और मैं एक और रीजनल लैंग्वेज बोलती हूँ, आप लोग कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते होगे, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस यूज करते हैं। सो दिस इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी तो हमें पहले से पता है, मैम आप इतना मत बताओ, हमें ऑलरेडी पता है डाइवर्सिटी क्या है ना? ठीक है, चलो। अब ये भी पता होगा कि जो डाइवर्सिटी होती है वो जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल इवेंट से अफेक्ट होती है, ठीक है? पता है ये बात? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सी बताऊंगी, ठीक है? क्यों होती है? क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ठंड हो, तो ये क्या है? ये आपके जोग्राफिकल चेंजेस हैं, जोग्राफिकल
पॉइंट्स हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे क्लाइमेट में चेंज है और जहाँ पे आपका फ्रेंड रहता है वहाँ पे बहुत गर्मी है। हो सकता है आप ऐसे माउंटेन एरियाज पे रहते हो जहाँ पे बर्फ गिरती है और आपका फ्रेंड राजस्थान में रहता हो जहाँ पे डेजर्ट है, बहुत गर्मी है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि उसके खाने पीने में, उसके रहने के तरीके में, उसके कपड़े पहनने के तरीके में बहुत डिफरेंस होगा आपसे। आप क्या पहनोगे, आप वही ओवरकोट्स पहनोगे, सॉक्स पहनोगे, शूज पहनोगे, कैप्स लगाओगे और ग्लव्स पहनोगे, आप कवर कर लोगे अपने आप को, है ना। और वो क्या करेगा, वो कम से कम कॉटन के कपड़े पहनने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि बहुत गर्मी है वहां पे, है ना। तो अब देखो आप कपड़ों में कितना डिफरेंस है। ऐसा हो सकता है कि उसे राजस्थानी आती हो, मारवाड़ी आती हो, वो मारवाड़ी में बात करे और आप किस में बात करो, जो वहां की हो सकता है। आप जम्मू कश्मीर के हो, आपको कश्मीरी आती हो, आप कश्मीरी में बात करो क्योंकि वहां पे भी बहुत ठंड होती है। और क्या हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे कैमल का दूध उसके घर में आता हो। क्यों, वहां पे कैमल्स बहुत है, उसने कैमल का दूध यूज किया हो, पर आपने तो नहीं किया। नहीं किया ना, क्योंकि वहां पे कैमल्स कहाँ होते हैं क्या, पता नहीं। चलो ढूंढ के बताना मेरे को, होते कि नहीं होते, ठीक है। तो आपने देखा कितना ज्यादा आपकी लाइफ में और आपके फ्रेंड की लाइफ में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ड्यू टू व्हाट, सिर्फ इस वजह से कि वो, आप तो रहते हो इतने सुंदर, इतने अच्छे से ठंडे ठंडे एरिया में, और वो कहाँ रहता है, वो गर्मी के एरिया में रहता है। वो कहाँ रहता है, वो राजस्थान में रहता है, ठीक है। तो आपको पता चला कि कितना ज्यादा अफेक्ट करती है हमें हमारी ज्योग्राफी, राइट। अब क्या है, हिस्ट्री कैसे अफेक्ट करती है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि जम्मू कश्मीर में पहले मुगल्स का रूल होता था, ठीक है। तो अब आपके आसपास के जितने लोग होंगे, आपको मोस्टली सब लोग इस्लाम फॉलो करने वाले मिलेंगे, यानी कि जो इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हैं वहां पे उनकी मेजोरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब जब आप राजस्थान की बात करो, तो राजस्थान में किसने रूल किया था, अजमेर में, आपको पता है किसने रूल किया था, अजमेर में राजपूत ने रूल किया था। तो आपको जो कि आसपास के एरियाज होंगे ना, वहां पे राजपूत फैमिलीज बहुत सारी मिलेंगी, या फिर आपको मारवाड़ी फैमिलीज भी बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि वो उनके हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, यानी कि वहां पे उनके फोर फादर्स या फिर उनके पूर्वज वहीं पे आके सेटल हो गए थे, ठीक है। तो वो क्या है, वो उनका हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी वजह से उनकी लाइफ, यानी कि उनके सराउंडिंग्स में चेंज आ गया। उनको कैसी फैमिलीज, आपके फ्रेंड को कैसी फैमिलीज मिलेंगी, आपको ऐसी उनके आपके फ्रेंड को ऐसे नेबर्स मिलेंगे या ऐसी फैमिलीज बहुत ज्यादा मिलेंगी जो कि या तो मारवाड़ी होंगी या फिर राजपूत होंगी, ठीक है। और आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि आप तो कश्मीर में रहते हो, जम्मू कश्मीर में रहते हो, तो फिर आपको फैमिलीज कैसी मिलेंगी, आपको फैमिलीज मिलेंगी, आपके आसपास के लोग होंगे मोस्टली मेजोरिटी में जो इस्लाम फॉलो करते होंगे, राइट। तो यही होता है हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वजह से, कैसे हम लोग के आसपास के एरियाज में कैसे लोगों के रहने सहने में डिफरेंस आ जाता है। अब जो लोग आपके, अब वहां पे तो आप रह रहे हो ना, तो आपको पता है कि ईद कब सेलिब्रेट होती है, और आप अपने आप जो आपके दोस्त बनेंगे वहां पे जो इस्लाम फॉलो करते होंगे, आप उन लोग के घर भी आओगे जाओगे, राइट। तो फिर आपको पता चलेगा कि वहां पे लोग कैसे रहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, वो लोग कौन सा सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल। और ऐसे ही यहाँ पे जो आपके दोस्त होगा उसको पता चलेगा कि मारवाड़ी कल्चर कैसा है, राजस्थानी कल्चर कैसा है, वहां पे कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे वो लोग कैसे लहंगा ओढ़नी पहन के रहते हैं, right. So this is what is the difference, this is how history and geography influence the diversity or the place where we live. Got it? I think you did. ठीक है, अब क्या है, अब हमें तो पता है कि डाइवर्सिटी है, पर ये जो डाइवर्सिटी है ये बहुत बार डाइवर्सिटी से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म ले लेती है। कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आप जम्मू कश्मीर में हो, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में मेजोरिटी किसकी है, इस्लाम फॉलो करने वालों की। तो अब वहां पे क्या होगा, वहां पे आप तो माइनॉरिटी हो। अगर हम ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट यहाँ लेते हैं कि आपके एरिया में ऐसा कोई है जो माइनर ग्रुप का है, ठीक है, और अगर हम देखें बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल बात करें, तो क्या होगा, उससे हम लोग थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, हमारी फैमिली दूरी बना के रखती है। क्यों, बिकॉज ही इज फ्रॉम सम अदर रिलीजन और मे बी ही इज फ्रॉम सम अदर कास्ट। अरे आप कास्ट वास्ट छोड़ो, आप ये बताओ कि आपके घर में जो हेल्प आती है, ठीक है, जो सोशल है, जो आपके घर में जो हेल्प आती है, जैसे कि जो आंटी आती है आपके बर्तन धोने के लिए या उसके कपड़े वॉश करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए,
क्या आप उनको अपने घर में आपके ही बराबर वाली सीट देते हो? नहीं देते। क्यों नहीं देते? वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है। क्या उनका राइट नहीं कि वो अच्छे से सोफे चेयर पे बैठे? है, बिल्कुल राइट है। बट आप उनके फाइनेंशियल स्टेटस से, जो उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको जज करना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें डिफरेंसेस ले आते हैं और हम लोग उनको डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम रिलीजन के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे, इवन कलर के बेसिस पे और सबसे इम्पोर्टेंट बात जेंडर के बेसिस पर भी हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। जबकि वो क्या है, वो होना चाहिए डाइवर्सिटी, और हम क्या बना देते हैं उसको, हम उसको बना देते हैं डिस्क्रिमिनेशन। पॉइंट समझ में आया? यानी कि जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, जो लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, वो होने क्या चाहिए, वो होती है डाइवर्सिटी। और हम उसकी वजह से क्या करते हैं, हम उन्हीं लोगों में जो हम लोग से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हम लोग को क्या बना देते हैं, हम लोग से डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डाइवर्सिटी है ये हमेशा से सेलिब्रेट नहीं होती, मतलब इसका मतलब यही था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी नहीं डिस्क्रिमिनेशन मानने लग जाते हैं। उन लोगों से जो हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, हम उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज नॉट हाउ वी हैव टू सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी। हमें सबको एक जैसे हैं, हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम सबको एक जैसा ही रहना चाहिए, सबको साथ मिलके रहना चाहिए, किसी को अलग नहीं कर देना चाहिए आपके ग्रुप से क्योंकि वो थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है, ठीक है। अब आता है people from certain attitudes and opinions about others who are not like them। तो अब लोग क्या करते हैं, लोग एक एटीट्यूड और ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, एक बात बताओ, आप लड़की हो तो आपका जो दोस्त होगा या फिर आपके जो आसपास वाले होंगे वो क्या बोलेंगे, अरे लड़की है उसे वजन मत उठवाओ, या फिर अरे लड़की है नाजुक सी होगी उससे इतना सारा काम मत करवाओ, कितनी सुंदर लड़की है, अरे बेटा तू बैठ जा, तू काम मत कर, थक जाएगी, है ना, यही बोलते हैं ना। और लड़कों से क्या बोलते हैं, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम तो लड़के हो, ठीक है। और क्या होता है, और आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। और पहले लोग क्या करते थे, पहले नहीं अभी भी, ऐसा एग्जांपल एक दे रही हूँ मैं, अभी भी ऐसे लोग होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि जो बंगालीज होते हैं ना उनमें से स्टिक ऐसा सोचते हैं वो लोग, ठीक है। और बताती हूँ, और वो लोग ये भी सोचते हैं कि जो इस्लाम फॉलो करते हैं वो लोग बहुत गंदे रहते हैं, ठीक है। और बताती हूँ और क्या होता है, बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ये भी सोचते हैं कि जो हमसे लोअर क्लासेस वाले लोग हैं वो लोग भी बहुत गंदगी में रहते हैं, या दे स्टिंक और दे डू नॉट क्लीन देयर हाउसेस, दे डू नॉट वेयर क्लीन क्लोथ्स, दे डू नॉट फॉलो हाइजीन, ठीक है। बट दैट इज अटरली रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये तो उन्होंने सोच लिया, उन्होंने ऐसा मान लिया। जैसे आप मान लेते हो कि अगर दवाई कड़वी है तो हम उसे नहीं पिएंगे, आपने सारी दवाइयों का क्या सोच के रखा है, आपने सारी दवाइयों को सोच के रखा है कि सारी दवाइयां कड़वी होंगी, ठीक है। तो ये आपने ओपिनियन फॉर्म कर रखा है। अब आप डरते 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 मुंह पे स्पून लेके जाते हो, फिर आपको पता चलता है ओहो ये तो बहुत ही टेस्टी मेडिसिन है, क्या एक और स्पून मिल सकती है, हनी टच की एक और स्पून दे दो प्लीज, बहुत टेस्टी होती है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता, पर होता तो जरूर होगा, हम श्योर। अभी आप कितना भी मना करो पर ऐसा ही होता है। कभी कभी आपको लगता है, आप अपने दिमाग में एक इमेज फॉर्म कर लेते हो कि अब जो मैं दवाई खाने जा रहा हूँ वो जरूर कड़वी होगी, ठीक है। और जब वो मुंह में जाती है तो कैसा लगता है, टेस्टी स्वीट मेडिसिन, है ना। तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, लोग जो उनसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो उनसे थोड़े से हटके होते हैं, उनके बारे में ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। उनके बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हो सकता है, ये है, हो सकता है ये इस कास्ट को फॉलो करता है इसलिए ये करता हो सकता है कि ये कास्ट को फॉलो करता हो इसलिए इनके घर में तो नॉनवेज तो बनता ही है, ठीक है। ऐसा मानते हैं। अब क्या है, अब आप लोग बताओ ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हो सकता है कि जो लोग बोल रहे हो उनसे ज्यादा साफ सुथरे ये लोग रहते हो, ठीक है। पर ऐसा मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, पर मैंने जब भी उनको देखा है वो लोग तो बहुत क्लीन रहते हैं, बहुत हाइजीन फॉलो करते हैं। फिर ऐसा सब लोग क्यों कहते हैं? ऐसा सब लोग सिर्फ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उनसे थोड़े से अलग है, वो उनसे
उनसे थोड़े से डिफरेंट है। और डिफरेंट कैसे हैं? देखने में डिफरेंट नहीं है, वो डिफरेंट है उनके उनके रिलीजन में डिफरेंस है, उनके कास्ट में डिफरेंस है, उनके रहने सहने में डिफरेंस है, उनके बोलने में डिफरेंस है। तो हम क्या सोचते हैं कि अगर उनके बोलने में, उनके बात करने में, उनके रिलीजन में डिफरेंस है तो उन लोगों में और हम लोगों में भी बहुत डिफरेंस होगा। हम उनके बारे में ओपिनियंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था कि लड़कियों को बोलते हैं कि आप तो बहुत थक जाओगे बेटा, आप तो बहुत वीक हो, आप बैठ जाओ। पर क्या ऐसा होता है? कितनी सारी फीमेल्स हैं जो कि ओलंपिक्स में गई हैं और गोल्ड मेडल जीत के आई हैं, सिल्वर मेडल जीत के आई हैं, तो क्या वो लोग वीक होंगे तभी उन्हें गोल्ड सिल्वर मेडल मिल गया? नहीं, उन्हें इसीलिए मिला बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो अब क्या है, ये वाली बात तो बिल्कुल रॉन्ग हो गई। ऐसी जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोग ओपिनियन करते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं दूसरों के बारे में, वो भी रॉन्ग होते हैं। जैसे कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और वो लोग तो बहुत ज़्यादा पर्सनल हाइजीन फॉलो करते हैं, इवन कभी कभार मेरे से भी ज़्यादा पर्सनल हाइजीन फॉलो करते हैं, है ना। फिर भी लोग ऐसा ओपिनियन बनाते हैं, दैट इज रॉन्ग। तो ये क्या होता है? prejudice means to judge other people negatively or to see inferior them as inferior। तो वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि हमने ये तो समझ लिया कि लोग उनके बारे में ओपिनियंस बना लेते हैं, एटीट्यूड अपने आप में सर्टेन एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। अब प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस होता है कि हम लोगों को जज करते हैं और जो हमसे लोग डिफरेंट हैं उनको हम नेगेटिवली जज करते हैं और उनको अपने से इंफीरियर मानते हैं, ठीक है। आप कभी देखना, जो आपके ग्रैंडफादर होंगे या आपकी ग्रैंड मदर होंगी, वो लोग क्या होंगे, अगर वो लोग हिंदूज हैं तो वो मुस्लिम्स के घर का खाना वाना नहीं खाना पसंद करेंगे, या क्रिश्चियंस के घर का खाना वाना खाना नहीं पसंद करेंगे। और अगर आप मुस्लिम हो तो आपके घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वो हिंदू के घर का खाना वाना नहीं खाना पसंद करेंगे, क्रिश्चियंस के घर का खाना नहीं खाना पसंद करेंगे। क्यों? बिकॉज दे थिंक कि वो लोग बहुत गंदे तरह से रहते हैं, ठीक है। या उनके हो सकता है कोई और ओपिनियंस हो। दिस इज जस्ट एन आइडिया जो मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वो लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता हो कि वो लोग हमसे डिफरेंट हैं और वो लोग हाइजीन फॉलो नहीं करते, वो क्लीनलीनेस फॉलो नहीं करते, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं होता, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। दे आर they are also clean, they also follow personal hygiene and cleanliness as we do। तो दिस इज prejudice, जहाँ पे हम लोगों को जो हमसे डिफरेंट होते हैं उनको जज कर लेते हैं और जज करके क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमसे इंफीरियर है। कैसे भी इंफीरियर है, कैसे भी हो सकता है। अब आप सोचो, आपके घर में कोई ऐसा आदमी आता है या ऐसे कोई छोटा सा लड़का आता है जिसके शर्ट में छोटा सा छेद होगा, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि अरे इसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, इसलिए वो फटी शर्ट पहन के आ गया, है ना, यही सोचोगे ना। पर हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है उसने ध्यान भी नहीं दिया अपनी शर्ट के ऊपर कि उसकी उस शर्ट में थोड़ा सा छेद हो और वो यही पहन के आ गया हो, ठीक है। और हो भी सकता है कि उसके पास आपसे ज्यादा शर्ट्स और टी शर्ट्स, ऐसा भी हो सकता है ना, आपको क्या पता। पर आपने तो उसे जज कर लिया, आपने यही सोचा कि इसके पास कपड़े नहीं होंगे इसीलिए ये वाला शर्ट पहन के आ गया, राइट। बट दैट इज रॉन्ग, दैट इज व्हाट प्रेजुडिस इज, जहां पर हम लोगों को जज करते हैं और उनको नेगेटिवली उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन, अब आता है स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? स्टीरियोटाइप्स होते हैं जहां पर हम लोगों को जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम लोगों को जज करें, ठीक है। अब हम उनके बारे में एक फिक्स्ड स्टेटमेंट बना देते हैं। जैसे कि अगर अब आप इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में क्या हो रहा है? इस पिक्चर में यही हो रहा है कि जितने सारे लोग हैं उन्होंने एक हट्टे कट्टे आदमी को देखा और वो क्या कह रहे हैं, अरे ये तो मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, ठीक है। क्या वो मॉन्स्टर है? नहीं, वो तो बस हट्टा कट्टा आदमी है, उसकी हाइट बढ़ गई, अच्छी सी बॉडी बिल्ड में भी अच्छा है और वो बोलने में भी भारी आवाज है उसकी, तो क्या वो मॉन्स्टर हो गया? नहीं, वो मॉन्स्टर तो नहीं हुआ। बट सब लोग तो यही सोच रहे हैं क्योंकि वो उनसे थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट, ठीक है। और ऐसे क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। स्टीरियोटाइप्स मतलब कि जब हम पूरी लोगों के लिए, मतलब एक टाइप के लोगों के लिए एक अपने दिमाग में फिक्स इमेज बना लेते हैं और वो फिक्स इमेज चलती आती है, सब लोग उसके बारे में फिर वही सोचना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो इसमें भी लिखा है स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल। Who are soft and gentle? Girls are often called that they are soft and gentle, right? फिर they are well behaved,
लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों से ज्यादा वेल बिहेव्ड होती हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। बहुत सारे लड़के आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लड़कियों से ज्यादा वेल बिहेव्ड होते हैं, जो प्रॉपरली बिहेवियर जानते हो, और लड़कियां ऐसी मिल जाएंगी जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसे होंगी कि उन्हें बात करने की तमीज नहीं है, उन्हें बोलने चालने की भी तमीज नहीं है कि उन्हें कैसे बड़ों से बात करनी है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसे होते हैं, बट ऐसा होता है। एंड दिस इज वेरी रॉन्ग कि अगर हम किसी भी एक कम्युनिटी को, किसी भी क्लास के लोगों को, या कैसे भी लोगों को अगर हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लें उनके लिए कि वो लोग ऐसे ही होंगे, और फिर हम अपनी इमेज को चेंज करने नहीं देते। जैसे कि अगर कोई लड़का है और वो गिर गया, उसके चोट लग गई, तो उसके पेरेंट्स उसे क्या कहते हैं? डोंट क्राई। क्यों? क्योंकि लड़के रोते नहीं है। क्यों नहीं रोते लड़के? क्यों नहीं रो सकते लड़के? ह्यूमंस नहीं है? वो भी तो ह्यूमंस हैं। जब एनिमल्स रोते हैं, आपने देखा एनिमल्स भी रोते हैं कभी कभी, उनकी आंखों से भी आंसू निकलते हैं। कभी देखना आप काऊ को ध्यान से, ठीक है? तो क्या है, जब एनिमल्स रो सकते हैं तो बॉयज क्यों नहीं रो सकते? बॉयज तो देन आफ्टर आर ह्यूमन। ह्यूमंस जो है वो तो रोएंगे, उनका लिए तो नेचुरल प्रोसेस है रोना। अब चोट लगेगी तो रोना तो आएगा ही, नहीं आएगा क्या? क्या मम्मी पापा ने डांटा तो उसके बाद आप रोगे नहीं? बिल्कुल रोगे। रोना जरूरी भी है। वही रोने से तो आपको पता ही होगा आंखें साफ हो जाती है। पता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, पर इतना भी नहीं रोना चाहिए, चेहरा खराब हो जाता है। ये भी स्टीरियोटाइप है क्या? नहीं, ये स्टीरियोटाइप नहीं, ये तो बस मैंने ऐसे यूं ही बोल दिया मजे मजे में। ठीक है, तो अब क्या होता है, ऐसे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आप सुनते होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड जेंटल, बहुत जेंटल होती हैं। प्यार से बात करो लड़कियों से, नहीं तो उन्हें रोना आ जाएगा। आराम से बात करनी चाहिए लड़कियों से। ठीक है, फिर लड़कियां जो होती हैं वेल बिहेव्ड होती हैं, पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। और लड़कियां, सारी लड़कियां सॉफ्ट एंड जेंटल भी नहीं होती। समवन आ रहा है कि अरे आओ तो मैं आपको मैं पंच मार के दिखाती हूँ मैं कितनी सॉफ्ट एंड जेंटल हूँ, है ना? नाक टूट जाएगी, नाक में से खून बहने लग जाएगा आपके, यही बोलते हो ना? देखा, ऐसी लड़कियां भी होती हैं इतनी स्मार्ट और बिल्कुल पंच मारने वाली, तो वो तो सॉफ्ट जेंटल नहीं होती। यू हैव हर्ड द नेम ऑफ मैरी कॉम, क्या वो सॉफ्ट और जेंटल होगी? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो सॉफ्ट और जेंटल होती तो वो रेसलिंग में कैसे आ जाती? बिल्कुल नहीं आ सकती थी। फिर तो उसको एक छोटा सा पंच लगता, और फिर वो क्या करती, जैसे कि लड़कियां रोती बहुत हैं, आपने ये भी स्टीरियोटाइप सुना होगा, तो जैसे ही उसको एक पंच लगता, उसका कॉम्पिटिटर तो उसे एक पंच मारता, तो वो क्या करती, वो कॉर्नर में जाके रोने लग जाती। राइट, तो ऐसे ही होते हैं स्टीरियोटाइप्स, जो कि हम एक दिमाग में स्टेटमेंट फिक्स कर लेते हैं, लोगों के लिए इमेजेस फिक्स कर लेते हैं अपने आप, भले हम उन्हें जानते हो नहीं जानते, बट हमने उनको फिक्स कर लिया। ठीक है, दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइप इज। When we fix people into one image, we create a stereotype. जैसा मैंने अभी आपको बताया, जब हम एक इंसान की कोई इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। Stereotypes stop us from looking at each person such as a unique individual. अब आप एक बात बताओ, अब मैंने जैसे बोला आपको कि सारे लड़के रोते हैं, सॉरी, सारी लड़कियां रोती हैं और लड़कों पर रोना अच्छा नहीं लगता, ये स्टेटमेंट तो आपने सुने ही होंगे। तो स्टीरियोटाइप्स क्या है? स्टीरियोटाइप्स में हमने उन लोगों को पर्सनली देखना बंद कर दिया। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कोई हो जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हो। ठीक है, यू नो व्हाट डज दिस मीन फिजिकली डिसेबल्ड? मतलब उसका कोई हाथ काम नहीं करता, या हो सकता है उसका हाथ नहीं हो सकता है वो किसी डिजीज की वजह से प्रॉपरली उसका बॉडी जो है वर्क नहीं कर पाती, सो दैट इज फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है, तो सम पीपल आर फिजिकली डिसेबल्ड, वी हैव सीन मोर और लेस इन आवर स्टिल, हम लोग ने आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हुए हैं। राइट, तो ये क्या है, अगर हम उनके बारे में एक इमेज बना लें कि अरे यार ये तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो क्या होगा, इसका माइंड भी फिजिकली डिसेबल्ड होगा। बट इज दिस ट्रू? नो, दिस इज नॉट ट्रू। ऐसे ही एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो वो ना फिजिकली हैंडीकैप थे, बट he invented one of the most important things in the science, or discovered one of the most important things in the science। और शायद आपको उनके बारे में पता भी होगा, डिस्कवरी में इतनी सारी मूवीज आई है उनके बारे में, नहीं पता? सर्च करके देखना, जरूर पता होगा, क्योंकि उनके बारे में डिस्कवरी पर मूवीज आई है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज स्टीरियोटाइप, जब हम किसी भी एक यूनिक इंडिविजुअल के बारे में एक इमेज बना लेते हैं।
ठीक है, और वो इमेज क्या होती है, वो इमेज जरूरी नहीं है सही है, और मोस्टली केसेस में वो सही नहीं होती, राइट। एंड दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइप इज। और स्टीरियोटाइप क्या कहता है, स्टीरियोटाइप हमें रोकता है किस चीज के लिए, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके बारे में अगर जैसे हो सकता है कि उनका माइंड बहुत शार्प हो, बट हमने तो क्या सोच लिया, हमने सोचा कि अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसका माइंड भी डिसेबल्ड है, यानी कि वो मेंटली भी डिसेबल्ड है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन एनी सेंस, कभी भी ऐसा ट्रू नहीं होता। हो सकता है कोई फिजिकली फिट हो बट उसका माइंड डिसेबल्ड हो सकता है कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो बट उसका माइंड बिल्कुल फिट और शार्प हो। सो दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइप इज। और स्टीरियोटाइप हमें रोकता है, क्यों? क्योंकि हम उस इंसान की एबिलिटीज को देख नहीं पाते, कि हमने तो दिमाग में इमेज बना लिया है कि अब तो ये ऐसा ही है, तो वो कुछ भी करके ले आए तो हमारे लिए तो वो ऐसा ही रहेगा। और अगर उसने कुछ बहुत अच्छा कर दिया तो क्या होगा, तो आप लोग शॉक में चले जाओगे कि अरे ये इसने इतना अच्छा कैसे बना दिया, इतना टेस्टी कैसे बना दिया, इतना इतना अच्छा इन्वेंशन कैसे कर दिया इसने। यही होता है ना, यही होता है स्टीरियोटाइप। जैसे कि आप अपनी क्लास में जो हो सकता है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हो, उनको क्या आपके दिमाग में ये इमेज है उनके बारे में कि वो लोग किसी चीज में अच्छे नहीं हो सकते। बट हो सकता है उनमें से कोई ऐसा हो जो डांस बहुत अच्छा करता हो सकता है जो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता हो सकता है क्राफ्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो। तो क्या जरूरी है आपने सोचा कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है इसलिए वो किसी चीज में अच्छा नहीं है? बट दिस इज नॉट ट्रू। ही इज स्पेशल इन वन वे और दी अदर। इसमें नहीं तो इसी किसी और चीज में हो सकता है गिटार बहुत अच्छा बजाता हो सकता है म्यूजिशियन बहुत अच्छा हो सकता है गाना बहुत अच्छा गाता हो। पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, और बहुत सारी चीजों में वो स्पेशल है। ही इज द वन जिसको वो किसी भी चीज को किसी को भी कंपटीशन में हरा सकता है। अगर वो ड्राइंग कंपटीशन में चला गया तो सारे अच्छे अच्छे बड़े बच्चे हार जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइप इज, जहां पर हम अपने आसपास वाले लोगों की जो हमसे थोड़े से डिफरेंट होते हैं उनकी एक इमेज बना लेते हैं, यानी कि उनके लिए स्टीरियोटाइप क्रिएट कर देता है, राइट। एंड दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। नाउ व्हाट इज इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब हम इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है, हम स्टार्टिंग से यही बात कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, इनइक्वालिटी कैसे होती है, ठीक है। तो हम वही एक बार अच्छे से थरली पढ़ते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जब लोग दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं, जब लोग सोचते हैं कि हमसे तो ये छोटा है, इंफीरियर है, तो क्या होता है, लोग उससे डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अब आप ये सोचो, आपने मैरी कॉम मूवी देखी है, देखी होगी, तो उसमें क्या होता है, उसमें मैरी कॉम को रेसलिंग के लिए खेलने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं? क्योंकि शी वॉज अ गर्ल। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई लड़कियां होती हैं, लड़कियां तो सॉफ्ट और जेंटल होती हैं, तो इसलिए उसको कैसे खेलने दें, वो खेलेंगे तो उसको लग जाएगी। बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज एंटायरली फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो उसने खेला भी, उसने बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे ऐसे मेल रेसलर्स थे जिनको उसने हरा दिया। राइट, आई एम राइट, राइट। तो अब क्या है, इसी वजह से हम डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। जो लोग हमसे डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा भी डिफरेंट है, हम उनसे डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। और ये सब क्यों होता है? ये होता है हमारे प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से। ठीक है, नाउ द थिंग इज डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकते हैं, और ये रीजंस हमें पता है। ये रीजंस क्या है? ये रीजंस जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में इतनी सारी रिलीजन फॉलो होती है, ठीक है। 8 रिलीजन है जो इंडिया में फॉलो होते हैं, 1600 प्लस लैंग्वेजेस हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं, और वो लैंग्वेजेस के साथ जो हमारे लोकल, उसको डायलेक्ट्स कहते हैं, यानी कि जो लैंग्वेज नहीं होती, बस बोलियां होती हैं, वो अलग। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो लोग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं जो हम लोग से डिफरेंट है, यानी कि जैसे सपोज आप एक जगह रह रहे हो जहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हो, अब वहां पे कोई आता है और दूसरी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट कर देता है, तो क्या होगा, जब वो दूसरी लैंग्वेज में बोलना स्टार्ट करेगा तो पीपल विल स्टार्ट हैविंग अ इमेज अबाउट इट, मतलब कि उसके बारे में एक इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फॉर्मिंग एन इमेज अबाउट हिम और हर।
राइट तो ये क्या है, इसी की वजह से जैसे आपने एक इमेज बनाई उसके बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, आप उसे धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर दोगे आप सब लोगों से। सो दिस इज हाउ डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस, और इसके रीजन बहुत सारे होते हैं और हम लोग ने ये सारे रीजन पढ़े हुए हैं, आई थिंक सो, राइट। सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमने रिलीजन पढ़ा हुआ है, हमने उनका रीजन पढ़ा हुआ है, हमने उनका कलर, फेशियल कलर, इनके स्किन कलर के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने लोगों की हाइट और वेट के बारे में पढ़ा हुआ है। वेट के बारे में कैसे, अब आप सोचो आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं और वो सारे बच्चों में से कोई एक बच्चा है जो मोटा है, तो आप उसे क्या बोलते हो, आप उसे बोलते हैं ए मोटे इधर आ, ए मोटे ये कर दे, ए मोटे वो कर दे। तो क्या करे हो आप, या फिर हो सकता है आपका डांस कंपटीशन हो, वो लड़की मोटी हो बट वो बहुत अच्छा डांस करती हो, आपने उसे क्या बोला, अरे तू तो मोटी है, तू डांस नहीं कर पाएगी। बट जब उसने स्टेज पे गई और उसने बहुत सुंदर सा डांस किया, तो आप सब लोग देख के शॉक हो गए कि अरे वाह, ये डांस भी कर लेती है क्या, अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, इतनी मोटी होने के बाद भी डांस कर लेती है। क्यों भाई, मोटे और डांस से क्या मतलब है, कुछ नहीं। सो दिस इज व्हाट स्टीरियोटाइप इज, और इन्हीं की वजह से हम लोगों में डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं, ठीक है। सो बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन इज अ religion is an aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. As I've already told you कि ये diversity किसमें चेंज हो जाती है, ये डाइवर्सिटी धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि जब कोई और दूसरे रिलीजन का होता है, दूसरे कास्ट का होता है, दूसरी लैंग्वेज बोलता है, किसी और स्किन कलर का है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। हम उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये हमसे डिफरेंट है, इसलिए ये डाइवर्स है। हम लोग क्या है, ह्यूमन का नेचर होता है डाइवर्स होने का। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस डाइवर्सिटी को डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आया, आपका दोस्त आया, और आपने क्या बोला, मम्मी से बोला कि मम्मी ये ही इज अ मुस्लिम, या फिर वो इस्लाम को फॉलो करता है, और जो मेरी दूसरी फ्रेंड है वो ऐसे है जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, हम जस्ट गिव एन एग्जांपल कि आपकी मम्मी जाएंगी और आपकी मम्मी उनको दूसरे प्लेट्स में खाना देंगी, और फिर वो बोलेंगी कि ये प्लेट्स यूज मत करना, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। आपको दूसरी प्लेट, घर पे दूसरी प्लेट यूज होगी और बाद में उन लोग की प्लेट्स बाद में यूज नहीं होगी, या फिर वो किसी और दिन आएंगे तो उनको वापस से उन्हीं प्लेट्स में खाना देंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ वॉट, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी। क्यों, क्योंकि आपका रिलीजन कुछ और है और उनका रिलीजन कुछ और है। मैं नहीं कह रही कि ऐसा होता है, हमारे घर पे भी ऐसा नहीं होता, हो सकता है आपके घर पे भी ऐसा नहीं होता, हो सकता है जितने लोग ये वीडियो देखते हैं उन सबके घर पे ऐसा नहीं होता। एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग टू नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, राइट। बट अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, छोटे छोटे विलेजेस में ऐसा होता है। जो लोग प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं है वो लोग भी ऐसा करते हैं। एजुकेटेड का मतलब यही होता है कि जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, अब जैसे कि आपको अभी से इन सब चीज़ों के बारे में पता है, तो आपको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, हमें डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं करना चाहिए, आपको ये भी पता है। एंड दिस इज वाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट एंड इट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थिंग अराउंड दी कंट्री। यानी कि कंट्री में जो भी चीजें होती है ना, उसका बहुत अफेक्ट पड़ता है कि अगर वहाँ के सिटीजन्स लिटरेट है यानी एजुकेटेड है या नहीं है, ठीक है। अब आता है कि सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। अब ऐसा क्यों, अब आपने ये भी सुना होगा कि आपके मम्मी पापा हो सकता है आपसे बोलेंगे कि बच्चा मेरा बड़ा होके डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, यूपीएससी आईएएस ही क्रैक करेगा, ठीक है। सुना है आपने, नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने सुना है तो ये क्या है कि कई काम को हम ऊपर रखते हैं बाकी सब कामों से, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो लोग भी तो काम कर रहे हैं, वो लोग भी तो कमा रहे हैं, अपनी ही सैलरी से खा रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, आपसे तो कुछ नहीं ले रहे, तो फिर उनका काम कैसे छोटा हो गया। क्या वो लोग जो आपके घर में हाउस हेल्प बन के आते हैं, जैसे कि वो जो मैंने बताया था आपकी आंटी जो काम करती हैं, बर्तन धोती हैं घर पे आके, झाड़ू पोछा लगाती हैं घर का, क्या वो जो आपकी हाउस हेल्प है वो आपसे कम है, क्या वो आपसे इंफीरियर है, नहीं। तो वो अपना काम कर रही हैं, उसके रुपए ले रही हैं, उसी से खा पी रही हैं, तो वो आपसे कम कैसे होगी।
बिल्कुल भी कम नहीं हुए। और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को अभी भी कास्ट सिस्टम में रहना, मतलब कास्ट सिस्टम पे वो लोग बिलीव करते हैं। और ये कास्ट सिस्टम क्यों होता है? कास्ट सिस्टम बेसिकली इसीलिए होता था पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आपके मम्मी पापा आपसे बोल रहे हैं कि बेटा मेरा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या फिर क्या आईएएस क्रैक करेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो 3 प्रोफेशंस हैं, ये बेस्ट प्रोफेशन है, देखो इसी में ही जाना है, और मेरा बेटा तो बेस्ट प्रोफेशन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? हो सकता है आपको टीचिंग करने का मन हो, तो टीचिंग इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, राइट? आप दूसरों को नॉलेज दे रहे हो सकता है आपका कुछ और करने का मन हो, ठीक है, और हो भी सकता है कि आपका सब्जी का ठेला लगाने का मन हो। तो प्रॉब्लम क्या है? आप भी कमाओगे और खाओगे, ऑल दो आप सब्जी का ठेला नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरी स्किल्स, मेरी एजुकेशन कहीं और यूज हो, किसी अच्छी जगह यूज हो। ठीक है, अब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, ऐसे बहुत सारा वर्क होता है जिसको सब लोग नीचा मानते हैं। यानी कि अगर वो कोई काम ऐसा कर रहा हो तो हम उसको अच्छा नहीं मानते, बोलते कि अरे हमसे तो ये नीचे है। जैसे कि आपकी हाउस होल्ड सर्विस, जो लोग आपके हेल्प करने आते हैं, हेल्प करने कौन आते हैं? वही आंटी जो आपका घर साफ करती हैं, आपका ध्यान रखती हैं, आपके घर का ध्यान रखती हैं, बर्तन बर्तन धोती हैं, सब कुछ करती हैं। फिर भी हम उनको अपने आप से इंफीरियर मानते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से कास्ट सिस्टम आता है। कास्ट सिस्टम कैसे आता है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये चीज भी पहले, कि जो लोग शूद्र कास्ट में आते थे, वो लोग कौन होते थे? वो लोग अपनी अपर क्लास को क्या करते थे? अपनी अपर क्लास की हेल्प कराते थे। यानी कि जो भी उनका काम होता था, जो भी उनकी ऊपर वाली क्लासेस का काम होता था, वो लोग वो करते थे। कौन लोग करते थे? शूद्र कास्ट वाले लोग। ठीक है, और ऊपर की क्लास कौन सी होती थी? ब्राह्मण्स होते थे, और वैश्य होते थे, और क्षत्रिय होते थे। ठीक है, तो अब इन तीनों में से जो सबसे नीचे कास्ट आ गई, वो कौन सी आ गई? वो आ गई शूद्र कास्ट। तो अब लोगों ने क्या बोला? अब लोगों ने बोला कि ये लोग जो शूद्र होते हैं, वो लोग लोअर कास्ट के लोग होते हैं। बट दिस इज वेरी रॉन्ग। क्यों वो लोअर कास्ट के क्यों हुए? क्योंकि वो आपका काम करा रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपकी फ्रेंड आपको आके पढ़ाती है, आपकी हेल्प कराती है पढ़ने में, तो इज इट अ गुड थिंग? और यू विल से कि भाई ये तो मेरे से इंफीरियर है, इसीलिए मेरा काम करा रही है? नो, आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप क्यों बोलोगे? इसको मेरे से ज्यादा आता है, इसीलिए ये मेरी हेल्प करा रही है। तो क्या हुआ? लोगों ने इसको इस तरह से देखने की जगह क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये लोग हमसे लोअर कैटेगरी में हैं, इसीलिए हमारी हेल्प करा रही है, हमारा काम कर रही है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो कास्ट सिस्टम है वो इतने टाइम तक चलता आ रहा था, और अभी भी बहुत सारी जगह चलता हुआ आ रहा है। ऑल दो अब बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग एजुकेटेड है, जहाँ की आपकी सोसाइटी एजुकेटेड है, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं देती कि कौन हो, आपका क्या मतलब है। कोई मतलब ही नहीं है उन्हें आपसे कि आप क्या कर रहे हो, आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है। दे डू नॉट गिव अ सिंगल थिंग अबाउट दैट, about your caste or your religion. But some places in India अभी भी ऐसा हो रहा है, some नहीं, बहुत सारी जगहों पे अभी भी कास्ट सिस्टम प्रॉपरली चल रहा है। ठीक है, so moving on, in the caste system, communities or groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. मैंने आपको बताया सबसे नीचे कास्ट कौन सी आती थी? शूद्र कास्ट आती थी। पढ़ा है ना आपने हिस्ट्री में? या फिर आप ये सोचो, आपने सुना होगा दलित्स के बारे में। ठीक है, अब वो दलित्स क्या होते हैं? दलित्स को हम अनटचेबल मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि वो ऐसा ही काम करते थे। वो लोग जो उनकी ऊपर की क्लासेस थी, जो उनकी ऊपर के कास्ट थे, उन कास्ट की हेल्प कराते थे। ठीक है, और जो कास्ट सबसे ऊपर होगी वो क्या करती है? वो बोलेगी कि भाई मेरे से तो सॉरी सभी नीचे हैं। अब जो उसके नीचे होगी, वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी कि जो मेरे से नीचे हैं, वो उनको मैं अपने बराबर का नहीं मानूंगा। जो उससे नीचे होगी वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी ये जो मेरे सबसे नीचे हैं, उनको मैं अपने बराबर का नहीं मानूंगा। और इससे क्या हुआ? जो सबसे नीचे था, अब वो क्या करे? उसके नीचे तो कोई नहीं है, तो वो सबसे नीचे रह गया। यानी कि जो ऊपर की 3 क्लासेस हैं, जो ऊपर की 3 कास्ट हैं, वो उसको अपने बराबर का नहीं मानती। एंड दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेशन इज।
क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क इसीलिए हम उसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, सो दैट इज रॉन्ग। जैसे कि जो लोग आपने देखा होगा कि कॉलोनी साफ करने आते होंगे सुबह सुबह, तो क्या होता है अगर कोई उनसे छू जाए या फिर कुछ भी हो जाए तो क्या होगा, आप घर जाओगे, आपके मम्मी पापा घर जाएंगे, अगर वो आप उनसे छू गए वो घर जाके फटाफट से नहा लेंगे, क्यों, मैंने उनको छू लिया। अरे क्यों, ह्यूमन बीइंग्स ही तो है वो तो अपनी सफाई करें, बल्कि वी हैव टू बी सो प्राउड ऑफ देम कि वो लोग आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं, जो आपने गंदगी फैलाई है या हम सब लोग ने मिलके जो गंदगी फैलाई है वो उसको रोज साफ करने आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि वो लोग गंदगी साफ कर रहे हैं इसीलिए हम उनसे टच नहीं हो सकते या फिर हम उनसे दूरी रहते हैं। Right, so this is discrimination on the basis of caste and work। कैसे हमारा काम होता है, कैसे लोगों का काम होता है, उसके अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यही होता है डिस्क्रिमिनेशन। और यहीं पे इनइक्वालिटी आ जाती है, जहां पर हम लोगों को अपने इक्वल ट्रीट नहीं करते, वही इनइक्वालिटी आ जाती है। सो मूविंग ऑन, आई थिंक दिस इज क्लियर। यस, अब आता है caste rules were set which did not allow the so-called untouchable to take on work other than they were meant to do। यानी कि पहले कैसा होता था, पहले ऐसा होता था कि जो अनटचेबल्स हैं उनको टेम्पल्स में अलाउड नहीं होता था। अगर उनकी फैमिली जो काम करी है, यानी कि वही जो अनटचेबल्स काम करते हैं, लोगों की हेल्प, अपर क्लास की हेल्प कराना, अगर वो लोग करते हुए आ रहे हैं, उससे डिफरेंट कोई भी काम वो नहीं कर सकते। क्यों, अगर वो उससे डिफरेंट काम करेंगे तो वो और सारे कास्ट वाले लोगों से टच होंगे, और उनका नाम ही क्या रख दिया था, उनका नाम अनटचेबल रख दिया था। यानी कि आप उनको टच नहीं कर सकते, ना वो आपसे टच हो सकते। ठीक है, अब कास्ट रूल्स कैसे सेट किए थे, कास्ट रूल्स उन्होंने ऐसे ही सेट किए थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि जो अनटचेबल है वो वही काम करेगा जो उनका काम है, किसी और काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो हमारे एरिया में नहीं आ सकता, वो इस टेम्पल में नहीं जा सकते, वो क्या नहीं कर सकते, वो जहाँ से हम सामान लेते हैं वहां से वो सामान भी नहीं ले सकते, वो जहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, और अगर वो जाते भी हैं तो उन्हें दूर बैठाओ। जैसे कि शायद मैंने आपको ये स्टोरी भी बताई थी कि एक बार एक ऑथर थे, एक बार एक लड़का था, वो स्कूल में गया पढ़ने के लिए, बट ही वॉज अ दलित, यानी कि वो ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता था, अनटचेबल था। तो उसको क्या हुआ, वो जब अनटचेबल था तो उसके हेडमास्टर ने उससे क्या बोला, उसकी टीचर्स और उसके हेडमास्टर्स ने बोला कि आप क्लास के लास्ट में बैठो, और अगर सारी बेंचेस फिल्ड हैं तो आप जमीन पे बैठो, आप किसी और बच्चे से टच नहीं हो सकते। ना व्हाई इज दैट, वो भी तो स्टूडेंट ही था, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कि आपने कभी अपनी क्लास में देखा ऐसा होते हुए, नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा। व्हाई, बिकॉज ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना है, दिस इज इलीगल, अगर कोई ऐसा करता है तो ही और शी शैल बी पनिश्ड फॉर दैट। इसी को हम कहते थे अनटचेबिलिटी, यानी कि जब हम लोगों को उनके कास्ट के अकॉर्डिंग उन्हें टच नहीं करते, उनसे बोलते हैं कि आप हमारे वेल से पानी नहीं ले सकते, आप टेम्पल्स नहीं जा सकते, क्योंकि आप टेम्पल गए तो क्या होगा, टेम्पल गंदे हो जाएंगे। अब लोगों के जाने ना जाने से टेम्पल गंदे हो जाते हैं क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर व्हाई इज दैट अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा थी, लोगों के ओपिनियंस फॉर्म थे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लोग एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं अपने से डिफरेंट सोसाइटी के बारे में, तो क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, एंड दैट इज व्हाई अनटचेबिलिटी केम इनटू एक्सटेंट। नाउ अब क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक स्टोरी बताती हूँ आपको। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे आपको पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही अच्छे लीडर थे इंडिया के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उनके नाम पे यूनिवर्सिटीज भी हैं, उनके नाम पे जगह भी है, सुना ही होगा आपने। फिर क्या है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मैं एक स्टोरी बताती हूँ। तो व्हेन ही वाज 9 year old, तो अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ वो एक जगह जाते हैं अपने पापा से मिलने। ठीक है, जब वो उस जगह जाते हैं, वो स्टेशन पे रुक जाते हैं, उतर जाते हैं, उनकी ट्रेन उन्हें छोड़ देती है। अब उनके पापा ने तो उन्हें फोन करके ये बोला हुआ होता है कि बेटा तुम लोग स्टेशन पे ही रुकना, और मैं तुम लोग को एक किसी सर्वेंट को भेज दूंगा, या मैं खुद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अब क्या होता है, वो लोग वहां पे खड़े हुए हैं, तब तक एक स्टेशन मास्टर आता है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो भी एक दलित थे, वो भी अनटचेबल में आते थे। ठीक है,
अब क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहां पे खड़े हुए थे अपने भाई के साथ, तो उन्हें करीब एक घंटा हो गया था खड़े खड़े। तो वहां पे स्टेशन मास्टर आता है। अब आप किसी को देख के तो नहीं पहचान सकते कि इफ ही इज अ दलित और नॉट, राइट। तो उसे भी नहीं समझ में आया कि वो दलित है या नहीं है। तो उन्हें लगा कि किसी कोई ब्राह्मण के बच्चे होंगे, या फिर हो सकता है किसी अच्छे अपर कास्ट के बच्चे होंगे। तो वो स्टेशन मास्टर जाता है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से पूछता है कि आपको कहाँ जाना है बच्चों, और आप लोग इतनी देर से यहाँ पे क्यों खड़े हो, दो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो क्यों खड़े हुए। तो उन्होंने बोला कि मेरे पापा ने बोला था कि यहाँ पे खड़े रहना, मैं अपना सर्वेंट भेजूंगा। अब उन्होंने बोला सर्वेंट भेजूंगा, तो स्टेशन मास्टर को लगा मतलब कि ये तो अपर कास्ट का ही होगा। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अरे बहुत देर हो गई ये वो। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये बोला कि मैं दलित कास्ट को बिलोंग करता हूँ, तो क्या हुआ, स्टेशन मास्टर चुप हो गया और वो बिल्कुल चुप होके अपने रूम में चला गया। उसने उनसे कोई बात ही नहीं करी। अब क्या हुआ, यानी कि उन्हें क्या लगा था, वो इसीलिए उनसे बात कर रहे थे क्योंकि भीमराव अम्बेडकर से, इसलिए वो स्टेशन मास्टर से बात कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ही वॉज अ ब्राह्मण किड, उनके जो भाई और वो हैं वो लोग ब्राह्मण चिल्ड्रन है या फिर अपर कास्ट की कोई बच्चे हैं। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली वैसे ही वो दूर से चला गया, उन्होंने उन्हें टच भी नहीं किया। पर ऐसा क्यों, वो तो बच्चे ही थे। बट दिस वॉज द क्राइटेरिया ऑफ अनटचेबिलिटी, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था कि वो बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। फिर वहां पे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये सोचा कि चलो अब हम लोग रिक्शा करके चले जाते हैं या फिर टैक्सी करके चले जाते हैं, स्टेशन मास्टर ने भी उन्हें यही बोला कि बेटा कब तक खड़े रहोगे तुम लोग। जब वो 1 घंटे बाद वापस आए तो उन्होंने बोला कि तुम लोग खड़े मत रहो, टैक्सी करके चले जाओ। तो उन्होंने क्या बोला कि जब हम टैक्सी वालों के पास जाते हैं तो वो लोग क्या बोलते हैं हमसे, वो हमसे बोलते हैं कि हम आपको नहीं बिठा सकते क्योंकि आप दलित कास्ट के हो। दलित कास्ट का क्या मतलब है, अगर आप हमारे रिक्शा में बैठे तो हमारा रिक्शा पॉल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और फिर इस पर कोई और नहीं बैठेगा। मतलब समझ में आया आपको क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वो उनको अपने रिक्शे में भी नहीं बिठा सकते थे क्योंकि वो दलित थे, और अगर वो रिक्शे में बैठते तो उनका रिक्शा गंदा हो जाता। इतने साफ सुथरे दो बच्चे जिनके बारे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इफ दे वर दलित और इफ दे वर फ्रॉम अपर कास्ट, उनको जैसे ही उनके बारे में उनकी कास्ट का नाम पता चला बस उन्हें, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप तो भाई दलित कास्ट के हो, हम आपको रिक्शे में नहीं बैठाएंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे और हम हमसे दूरी बना के रखेंगे। So this is what discrimination is and this is what inequality is. अब आता है caste based discrimination is not only permitted is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activities but it also denies them the respect and dignity given to others. देखा आपने क्या हुआ था, अभी जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई थी, उस स्टोरी में क्या हुआ था, उस स्टोरी में यही तो हुआ था कि वो उन लोगों को उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं देते। यानी कि क्या उन लोगों ने कुछ गलत काम किया है, नहीं। क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया है, नहीं। क्या उन्होंने कोई इलीगल काम किया है, नहीं। फिर उनको उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो आपसे अलग है, किसी और अलग टाइप का काम करते थे, वो भी पहले। वो उन लोगों ने कोई काम नहीं किया, उनके फोरफादर्स जैसे काम करते थे, और वो काम क्या था, वो काम था आपकी या फिर ऊपर वाली कास्ट की हेल्प करना, ठीक है, उनके घरों में काम करना या फिर हो सकता है उनके छोटे मोटे कामों में हेल्प करना। तो इसीलिए उनको अनटचेबल बता दिया, उनको लोअर कास्ट का बता दिया, और उनको जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो उनकी डिग्निटी थी, जो उनको उनको डिनाई नहीं होनी चाहिए थी, वो उनको मिलती ही नहीं है, ठीक है। अब आता है कि जो दलित्स होते हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज से भी दूर रखा जाता है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो दलित्स थे वो सिर्फ वही काम कर सकते थे जो कि वो अलाउड थे करने के लिए, यानी कि जो उनके फोरफादर्स करते हुए आ रहे थे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो ऐसा ही काम करेंगे तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे बढ़ेगी, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे। तो क्या हुआ, इसी की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे मैंने आपको बताया था, बी आर अम्बेडकर वॉज अ वेरी गुड लीडर, अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा ये सब, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने देखा कि ये तो मेरे साथ भी हुआ है तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लोगों के लिए राइट्स बना दिए। ऐसे कैसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए यानी कि द सो कॉल्ड द अनटचेबल और द सो कॉल्ड दलित पीपल, इन लोगों के लिए उन्होंने कुछ राइट्स बना दिए जो वो लोग फॉलो कर सकते हैं। यानी कि अब उन्हें रिस्पेक्ट और डिग्निटी देना वॉज लीगल। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप उनसे अच्छे से बात नहीं करते, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो दैट वॉज इलीगली एंड मॉरली रॉन्ग। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि देयर आर 3 स्पैरोज जो कि ब्लैक कलर की है और एक वाइट है जो कि दूर बैठी है। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन। एक वाइट है और बाकी के 3 ब्लैक हैं, वो अलग बैठे, क्यों, क्योंकि वो वाइट है, वो तो भाई ज्यादा अच्छी है। बट दिस इज टोटली रॉन्ग। कभी भी किसी के कलर से या फिर हम किसी के रिलीजन से, किसी की लैंग्वेज से, किसी भी चीज से हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। सो मूविंग ऑन, अब क्या होता है कि ये इक्वालिटी की लड़ाई यानी कि स्ट्रगल कैसे बस स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स लिखे, वो इन राइट्स के लिए लड़े। तो ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि जब फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल चल रहा था, यानी कि जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम के लिए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल। तो उस टाइम पे सब लोग एक साथ जुड़ के और इस स्ट्रगल में सब लोग साथ में थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, सब लोग साथ में लड़ रहे थे। और उसमें सब लोग इसीलिए नहीं लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम चाहिए। वो लोग किस लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी इक्वली ट्रीट होने का मौका चाहिए था, यानी कि उन्हें भी इक्वली ट्रीट होना था, इसीलिए वो लोग ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। अब क्या होता है, जो दलित विमेन होती हैं, अब आपको ये तो समझ में आ गया ना कि उस टाइम पे क्या हो रहा था। उस टाइम पे जितने भी लोग थे वो सिर्फ ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में नहीं थे, वो ब्रिटिश रूल के साथ साथ उनके साथ जो इतने सालों से हुई आ रही अनइक्वालिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था, उसके अगेंस्ट में भी वो लड़ रहे थे। औरतें किस लिए लड़ रही थी, women were fighting for the education, women were fighting for the equal rights as they were given to the men। जैसे आदमियों को राइट्स दिए जाते हैं वैसे ही सेम राइट्स विमेन को चाहिए थे, उनको उनकी एजुकेशन चाहिए थी। क्या आपने देखा है कि आपकी जो दादी है या आपकी जो दादी से पूछना कि उनकी जो मम्मी थी क्या वो पढ़ी लिखी थी, नहीं, उन्हें स्कूल नहीं भेजा था। क्यों, क्योंकि लड़कियां ही तो है, पढ़ लिख के क्या करेंगी, राइट। अब क्या हुआ, जैसे ही विमेन ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि उन्हें भी एजुकेशन का उतना ही राइट है जितना आदमियों को है, तो उन्होंने इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। फिर जो बहुत सारे दलित विमेन थे, ट्राइबल थे, पीजेंट्स थे, जिन्होंने उनकी लाइफ, पूरी लाइफ उन्होंने इन इक्वालिटीज का एक्सपीरियंस किया, यानी कि उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, हमेशा इनजस्टिस हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी इस स्ट्रगल में साथ आए, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में भी स्ट्रगल की, ठीक है। यानी कि उन्होंने इसलिए लड़ा कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा, जब इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, तो हमारे को जो इक्वल राइट्स मिलने चाहिए वो भी मिलेंगे, जैसे आपको मिलते हैं वैसे मेरे को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। Whomsoever is a girl or a boy or of a Dalit caste or of any other caste or of any tribal region, anything, speaks any language, follows any religion, एनी हाउ, कुछ भी हो जाए, एनी हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। अब क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे वो उन्होंने भी लड़ाई स्टार्ट कर दी। क्यों लड़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि उस टाइम जो मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स कौन होते हैं, मनी लेंडर्स वो लोग होते हैं जो कि लोन देते हैं, ठीक है। तो जो उस टाइम के मनी लेंडर्स थे उन्होंने भी जो चार्जेस थे वो इंटरेस्ट पर बहुत ज्यादा लगाना स्टार्ट करे, यानी कि लोन पर वो इंटरेस्ट लगाते थे बहुत ज्यादा। जैसे कि अगर उन्होंने आपको 2000 रुपीज दिए हैं तो वो आपसे बोलेंगे कि इस 2000 के साथ में जब भी तुम 2 महीने बाद मेरे को वापस करोगे तो मेरे को 1000 रुपए और चाहिए। और ये 1000 क्या था, ये 1000 उनका इंटरेस्ट था। अब इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे देंगे, कैसे पे करेंगे, तो इसीलिए वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो लोग फार्मर्स थे, जो कल्टीवेशन करते हैं, वो लोग इस बात के लिए भी लड़े कि जो मनी लेंडर्स हैं, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली ऊपर है, उनसे एक अलग स्टेटस है उनका, उनसे उन्होंने स्टेटस के लिए लड़ाई करी, यानी कि इक्वालिटी के लिए लड़ाई करी।
ठीक है, अब क्या हुआ, मेनी लीडर्स ऑफ द स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अंबेडकर हैड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित्स। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्या हुआ कि जो डॉक्टर अंबेडकर थे, अंबेडकर जैसे और भी जो स्ट्रगलर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्हीं सब राइट्स के लिए, दलित के राइट्स के लिए उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने बोला कि अगर सबको फ्रीडम मिलेगा तो इन सबको भी फ्रीडम मिलेगा। अगर सबके पास राइट है पढ़ने का, लिखने का, घूमने का, सब चीजों का, तो इनको भी सेम राइट मिलना चाहिए। इनको भी टेम्पल जाने का हक होना चाहिए, इनको भी एजुकेशन का हक होना चाहिए, इनको भी वही जगह पे बैठने का हक होना चाहिए जहाँ पे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर वैश्य की कास्ट का कोई बैठा हो। ठीक है, So moving on, अब क्या आता है, these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब लोगों को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो लीडर्स थे उन्होंने बोला कि अगर ये सारे लोगों को, सबको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं तो दलित्स को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे, विमेन को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे, पीजेंट्स को भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। सबको कैसे राइट्स मिलेंगे, इक्वल। अगर सबको ये बोला जा रहा है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, तो फिर दलित्स के लिए भी उसी स्कूल में, उसी क्लासरूम में एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, वो सब भी पढ़ने जा सकते हैं अगर उनका मन है तो। क्यों? क्योंकि वो उनका राइट है, उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है, उन्हें करना ही नहीं है। बट अब क्या है, अब तो हमें एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, सबको एजुकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए एजुकेशन इज नेसेसरी टिल सम ग्राउंड्स। अब क्या है, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जब आपको राइट्स मिलेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी इक्वली। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले जो अनटचेबल्स होते थे, जो दलित्स होते थे, उनको सिर्फ वही काम करने दिया जाता था जो कि वो पहले से करते हुए आ रहे हैं, जो उनकी फैमिली करती हुई आ रही है। तो अब क्या था, अब उनको सब के लिए आजादी थी, यानी इफ दे वांटेड टू बी अ टीचर, इफ दे वांटेड टू बी अ डॉक्टर, इफ दे वांटेड टू बी एन इंजीनियर, तो वो कुछ भी बन सकते हैं, उन्हें कोई भी रोकेगा नहीं, नो वन विल अपोज देम, बिकॉज क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये लॉ बना दिया था कि अगर कोई भी उन्हें रोकेगा तो इट विल बी सीन एज अ क्राइम। सो अनटचेबिलिटी वाज नाउ अ crime and it was legally banished, abolished by the law। मतलब कि अनटचेबिलिटी क्या थी, अनटचेबिलिटी अब एक क्राइम बन चुकी थी। अगर ये कोई भी फॉलो करता है अनटचेबिलिटी को, अगर कोई भी किसी से ये बोलता है कि तुम नीची कास्ट के और टेम्पल में मत जाओ, तो क्या होगा, वो जो आदमी है जिसने बोला है, he will or she will be legally punished। राइट, सो दिस इज व्हाट अनटचेबिलिटी वाज, और इसकी वजह से इतने सारे लीडर्स ने मिलके लड़ाई करके हमें ये राइट्स दिला दिए। ठीक है, द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड दैट द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। अगर हम अपनी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम इंश्योर नहीं कर सकते कि लोगों में इक्वालिटी है। ऑन द अदर हैंड हम तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जब हम बाहर जाते हैं या हम किसी से बात करते हैं, आपको पता है इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आपको पता है इंडिया में इतने सारे रिलीजन है, आपको पता है सब लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, आपको पता है हमारे टाइप में हमारे यहाँ कितने सारे ट्रेडिशन और कितने सारे कल्चर है। बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है, हम उन्हीं कल्चर, उसी रेस, उसी स्किन कलर, उसी रिलीजन और उसी लैंग्वेज के बेस पर, उसी डाइवर्सिटीज के बेस पर लोगों को अनइक्वली, इनइक्वली ट्रीट करते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। और कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स ने भी यही बोला, उन्होंने बोला कि जब तक हम डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तब तक इक्वालिटी नहीं आ सकती। ठीक है, मूविंग ऑन, दिस सेड द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली, यानी कि जितने रिलीजन हैं वो सारे इक्वली ट्रीट होंगे। दैट इज, आई थिंक दैट इज यू नो, आपको पता है ये वाली बात कि जितने भी रिलीजन हैं वो उन सारों को गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन सारों के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि ये सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट होंगे, और गवर्नमेंट किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होता, उसके लिए सारे रिलीजन न्यूट्रल है, सब बराबर है।
ठीक है। सो दैट इज हाउ इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी गई कि अब कोई भी गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करेगी, किसी भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन प्रमोट नहीं करेगी, और इसीलिए ही इसी को ही बोलते हैं हम सेक्युलरिज्म। और इसीलिए इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी रिलीजन को ना प्रमोट करती है ना फॉलो करती है, और उसके लिए सारे रिलीजन equal है। So I think that's it for the today's video. Thank you for watching this video till the end, and what you have to do, you know it very well. All you have to do is hit the subscribe button, click the bell icon to never miss any video from Unacademy, and like and share this video. And importantly, this chapter is at the end, और अब मैं नया चैप्टर लेके आऊंगी कल जरूर। तो ध्यान से लॉग इन करना, ध्यान से यूट्यूब खोलना और वीडियोस देखना। सो आई विल बी हियर डेली। सो ध्यान रखना कि वीडियो देखना और शेयर कर देना ध्यान से, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी तो पढ़ना अच्छा लगता है। इक्वल राइट्स हैं आपके भी और उनके भी। अब तो सबको पढ़ाना इम्पोर्टेंट भी है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और फटाफट से शेयर कर दो। चलो फटाफट से शेयर करो। और ध्यान रखना, अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो आपको क्या करना है, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द लिंक। सो आपको बस थोड़ा सा काम करना है कि उस लिंक पे क्लिक करो और पेज पर जाओ और PDF फाइल वहां से डाउनलोड कर दो। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 7th 8th के ऑलरेडी चैनल्स लॉन्च हो चुके हैं, तो अपने भाई बहनों से, रिलेटिव फ्रेंड्स से, सबसे बोल दो कि भाई गो टू दिस Unacademy channel and you'll find all your videos that I have for you. And if your brothers or sisters are preparing for NEET, JEE 9, 10th, 11th, 12th, अब क्या बोलना है आपको, बस यही बोलना है कि Unacademy पर जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबके पास इक्वल राइट किसका है, पढ़ने का। So until the next video we meet.